प्यारे मित्रों, सबको मेरा नमस्कार। भारतीय डाक सेवा जीडीएस, जिसे पोस्टमैन की भर्ती बोलते हैं आपके स्थानीय भाषा में, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और 15 जुलाई से फॉर्म भी भरा जा रहा है। आप लोग सोशल मीडिया में और कई प्लेटफॉर्म से आप लोग देखे भी होंगे, बहुत सारे विद्यार्थी जो है फॉर्म भर भी चुके हैं, चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल। लेकिन इस भर्ती में एक लॉजिक छिपा हुआ है। इस बार जो ये भर्ती आई है, कोई ये चीज नहीं बता रहा है। हर कोई बता दिए हैं कि बस 24,000 जो भी पोस्ट आई है लमसम आपको फॉर्म भर देना है, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। लेकिन इस बार आपको ये भर्ती सिलेक्शन दिला सकती है, क्योंकि 24,000 भर्ती अपने आप में एक मायने रखती है, जिसका ज्वाइन लेटर भी आ जाएगा और इसी दिसंबर तक में आप ज्वाइन कर लेंगे। वो कैसे, वो भी बताऊंगा। क्योंकि जो पिछली बार भर्ती आई थी रेलवे ग्रुप डी की, उसमें जो 90 पाया था उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और जो 55 नंबर पाया था उसका सिलेक्शन हो गया। वो कैसे एक्चुअल में हुआ था क्या दोस्तों? ऑल इंडिया लेवल पे भर्ती आई थी, जिसमें जोन बाई जोन भर्ती थी। अब बहुत सारे जोन थे, जैसे जबलपुर था, भोपाल था, बिदसा था, जो आपके जंक्शन थे रेलवे के, उनमें मतलब ज्यादा भर्तियां थी। तो क्या सोचे विद्यार्थी कि जिस जोन में कम भर्ती आई है वहां फॉर्म ही नहीं भरे गए विद्यार्थियों के द्वारा, और जिस जोन में बहुत ज्यादा भर्तियां थी उसमें बहुत सारे सभी विद्यार्थियों ने फॉर्म भर दिया टकाटक। तो क्या हुआ कि जब एग्जाम हुआ तो मेरिट हाई चली गई, तो सिलेक्शन नहीं हो पाया। और जिस जोन में लमसम भर्ती आई थी 7,000, 2,500, 3,000, उसमें कोई फॉर्म ही नहीं डाला, बहुत कम विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा, तो उसमें मेरिट हाई गई ही नहीं। अब जब मेरिट हाई गई ही नहीं तो कम विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा, तो जो 55 पाया था, 66 पाया था, 72 पाया था, तो उसको नौकरी मिल गई। और जो 80 पाया था, जिस जोन में बहुत सारे विद्यार्थी फॉर्म भरे थे, उसमें कंपटीशन लेवल क्या हुआ, बढ़ गया। जब कंपटीशन लेवल बढ़ गया तो सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो दोस्तों, एक ऑल एवरीवन, एक बार फिर से देवो ऑनलाइन में ये सुमित आप सबका स्वागत करता है। दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के चेहरे में मुस्कान आ जाएगी इस भर्ती को सुन के। इसमें जो एज की क्राइटेरिया है 18 साल से 40 साल तक की है। आपका एग्जाम नहीं होगा। यदि दोस्तों आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपका 10th में अच्छा परसेंटेज है, तो आप इसमें जरूर फॉर्म भरें, इस भर्ती की ओर आए। उसके अलावा जिसका अच्छा एवरेज परसेंटेज नहीं है वो भी फॉर्म भर पाएगा। उसके अलावा दोस्तों इसमें जो सैलरी रहेगी आपकी, तो अभी सैलरी आपकी 10,500 से लेके 17,000 के बीच में रहेगी। इसी में दोस्तों, जिसे स्थानीय भाषा में आप लोग बोलते हैं पोस्टमैन, पोस्ट डाकघर जो आपका होता है, वहां पे आपकी भर्ती होनी है। जो आपकी ड्यूटी रहेगी तो 4 घंटे की रहेगी। अब इसमें बहुत सारे विद्यार्थी रेलवे ग्रुप डी के चक्कर में क्या कर दिए हैं कि बोल रहे हैं कि जो फॉर्म है तो मैं असम से भर दूंगा, तमिलनाडु से भर दूंगा, इसके झारखंड से भर दूंगा, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे भर्ती है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका दिल्ली हो, मतलब उत्तराखंड हो, सभी स्टेटों की में भर्ती होनी है पोस्टमैन की। तो बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं कि मतलब मैं भर दूंगा झारखंड से और आप तमिलनाडु से भर दूंगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ऐसा नहीं करना है। यदि आप झारखंड से फॉर्म भरते हैं, आपका सिलेक्शन हो भी जाता है, क्योंकि इसमें आपका एग्जाम होगा नहीं, डायरेक्ट परसेंटेज बेस पे आपका मेरिट बनेगी, तो आपको वहां के स्थानीय लोकल लैंग्वेज का आपको नॉलेज भी होना चाहिए, उसका भी आपका टेस्ट होगा। इसलिए आप जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं उसी स्टेट का आप लोग फॉर्म भरिए। यदि आप दूसरे स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, और इसके अलावा दोस्तों यदि आप दूसरे स्टेट का फॉर्म भर देते हैं, तो आपको वहां की स्थानीय लैंग्वेज का भी टेस्ट देना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसका नोटिफिकेशन की ओर भी आपको ले चलेंगे, पूरा नोटिफिकेशन दिखाएंगे, क्या कैसे शेड्यूल है, क्या चेंजेस है। क्योंकि कोई भी भर्ती आती है तो पहले उसका समझना जरूरी है, कैसे उसमें सिलेक्शन होगा, क्या सिलेबस है, सारी चीजों को आप समझ लो, इसके बाद फॉर्म भरो। क्योंकि अधूरा नॉलेज, आप अधूचक्र व्यूह को क्यों भी मन्यु भेद के वापस नहीं आ पाया था।
क्योंकि उसको चक्रव्यूह में जाने का तो मालूम था नॉलेज, लेकिन वापस आने का नॉलेज नहीं था। इसलिए अधूरा ज्ञान आपके लिए हमेशा घातक साबित होता है। आप लोग आधे अधूरी वीडियो देख के फॉर्म भर देते हो, बोलते हो सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम है, वो है, सारी चीजें हैं। उसके अलावा दोस्तों आप लोग बोल रहे थे कि ये जो अभी आई थी ग्राम पंचायत में भर्ती चल रही थी सर्वेयर की, उसमें 15 तारीख भले लास्ट डेट हो गई है, लेकिन जो आपके ग्राम पंचायत के सचिव पटवारी हैं, पटवारी को अथॉरिटी है, वो सर्वेयर में अभी तक यदि आपका अनुमोदन नहीं हुआ है तो आप बात करके अनुमोदन करवा लें, अभी भी आपका अनुमोदन हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, आप बात करेंगे जीडीएस भर्ती के बारे में, पूरा नोटिफिकेशन देखेंगे। मित्रों, भारतीय ग्रामीण डाक सेवा की भर्ती का नोटिफिकेशन 12 जुलाई 2024 को रिलीज कर दिया गया है। ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस आप जिसे बोलते हैं, तो दोस्तों ब्रांच पोस्ट मास्टर भी उसे बोलते हैं, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर भी बोलते हैं, डाक सेवक भी बोलते हैं। इसमें आपकी 4 घंटे की ड्यूटी रहेगी। इसके अलावा 4 घंटे के अलावा यदि आप ड्यूटी करते हैं तो उसका आपको अलग से ओवर का टाइम का आपको सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन डेट है, जो पूरी भर्ती प्रक्रिया है, तो ऑनलाइन रखी गई है 15/7/24। ये वीडियो देखने के बाद आप फॉर्म भर पाएंगे। इसके बाद 5 जो अगस्त है वो लास्ट डेट है। तो दोस्तों आपको 5 अगस्त तक नहीं जाना है, अभी ही 1-2 दिन 3 दिन बाद आपको फॉर्म भर लेना है, क्योंकि बाद में सर्वर का बहुत ज़्यादा इशू रहता है और आप लोग फॉर्म नहीं भर पाते हैं और बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आपके अंदर आती है। आप डिमोटिवेट हो जाते हैं कि सर मेरा फॉर्म नहीं भर पाया, मैं क्या करूं। यदि आप फॉर्म भर रहे हैं, फीस भी ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये है इसकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की। अब बात करते हैं दोस्तों जो सिलेक्शन वेस है, तो सिलेक्शन वेस जो इसमें है तो पूरा आपका मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होगा। इसमें मेरिट बनेगी परसेंटेज के आधार पे, ना आपका इसमें एग्ज़ाम होगा ना फिजिकल होगा, कुछ भी नहीं है। केवल आपको फॉर्म भर देना है ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद दोस्तों आपको इसकी रिसीविंग रख लेना है। जब मेरिट लिस्ट जारी होगी तो आप उस एप्लीकेशन नंबर से देख पाएंगे कि लिस्ट में आपका नाम आ गया कि नहीं। जब आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो गया। फिर बात करते हैं दोस्तों इसमें जो कैटेगरी डिवाइड किया है, तो सैलरी आपको मिलेगी 12,000 रुपये रहेगी स्टार्टिंग, 29,380 रुपये सैलरी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों इसमें डाक सेवक की 10,000 रहेगी और अधिकतम 24,470 रुपये रहेगी। अब एज की क्राइटेरिया 18 साल से 40 साल तक की एज को मांगा है। बहुत सारे ऐसे हमारे कैंडिडेट हैं, कमेंट कर रहे थे कि सर कुछ भर्तियां आई थी अभी सर्वेयर की, तो उसमें 35 एज थी, तो बोल रहे थे कि सर इसमें एज को बढ़ाया जाए। तो जो 40 साल के अंदर हैं वो भी इसमें फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जिनकी एज ज़्यादा है उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी परसेंटेज के अलावा। उसके अलावा जो पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं, चाहे SC हैं, ST हैं, OBC हैं, उनको एज में छूट दी जाएगी। जैसे SC ST को 5 साल की छूट दी जाएगी। मान लो आप 45 साल के हो गए हो तो भी फॉर्म भर पाओगे। OBC वाले यदि हैं वो 43 साल के हो गए हैं तो भी वो फॉर्म भर पाएंगे। फिर जिनका EWS बना है उनको एज में छूट नहीं दी जाएगी। फिर PW प्लस OBC वालों को इसमें 13 साल की छूट दी जाएगी। जो पहाड़ी इलाका से बिलोंग करते हैं, पिछड़ी जनजाति है, कोरकू, भेल, इन लोगों को 13 साल की छूट रहेगी। तो अब बात करते हैं दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप 10वीं के आधार पे आपका ये फॉर्म भरा जाएगा और 10वीं के मेरिट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे साफ अक्षरों में लिखा है कि 10th स्टैंडर्ड विथ पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। उसके अलावा दोस्तों यदि आपने 10th पास किया है किसी भी बोर्ड से, चाहे CBSE बोर्ड हो चाहे दिल्ली बोर्ड हो, तो दोस्तों आपको कंपलसरी है कि उसमें मैथ और इंग्लिश होनी चाहिए आपकी सब्जेक्ट में। यदि आप किसी दूसरे बोर्ड से किए हैं, मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट को आप हटा दिए हैं, दूसरी सब्जेक्ट ले लिए हैं, तो आप इसमें फॉर्म ना भरिएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं दोस्तों इसमें ऑल इंडिया लेवल पे भर्ती है और इसमें जो लैंग्वेज है तो आपको हिंदी इंग्लिश का लैंग्वेज का नॉलेज होना ही चाहिए।
प्लस आप लोकल लैंग्वेज का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, बशर्ते आप अपने स्टेट से ही फॉर्म भरें। यदि आप दूसरे स्टेट से फॉर्म भरते हैं तो आपको वहाँ की लैंग्वेज का भी टेस्ट देना पड़ेगा। अब अदर क्वालिफिकेशन में क्या आपके पास नॉलेज होना चाहिए? अदर क्वालिफिकेशन में आपको बेसिक चीज़ें, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, इंटरनेट का, जीमेल, मतलब आपको मेल करने का लैंग्वेज होना चाहिए, लेटर वोटर टाइप करना चाहिए, चाहे हिंदी इंग्लिश। टेस्ट नहीं होगा, बशर्ते आपको मतलब बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। फिर बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो प्रक्रिया है भर्ती की, तो पूरा मतलब मेरिट बनाई जाएगी। उसके अलावा दोस्तों, जिनका EWS बना है तो EWS वालों को 10% की छूट रहेगी। यदि आपका सपोज दैट 70% टेंथ में है तो वो काउंट किया जाएगा 80% से, बशर्ते EWS वालों के लिए अलग से ही पोस्ट को डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग स्टेट में, तो EWS की अलग ही भर्ती प्रक्रिया रहेगी। उसके अलावा दोस्तों, जो ये भारतीय ग्रामीण डाक सेवा की भर्ती है, तो कोई पोस्टमैन बोलता है, कोई पोस्ट मास्टर बोलता है, कोई डाकिया बोलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, तो दोस्तों सब एक ही है। और उसके अलावा कैसे अप्लाई करेंगे? तो दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है, ऑनलाइन अप्लाई करने की फॉर्म indiapostgdsonline.gov.in जाएंगे, वहाँ से आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो चालू हो चुकी है। अब आप लोग बोलेंगे कि क्या फीमेल कैंडिडेट भी फॉर्म भर पाएंगे? तो जी हाँ दोस्तों, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि फीमेल कैंडिडेट को छूट दी जाएगी व्यापम के एग्ज़ाम की तरह, कि उन्हें पहले वरीयता दी जाएगी, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। इसमें आपका जो सिलेक्शन है, आपका 10th का परसेंटेज ही सिलेक्शन दिलाएगा। यदि आप PSC की तैयारी कर रहे हैं, CGL की तैयारी कर रहे हैं, आपका अच्छा खासा परसेंटेज है, 80+ है, तो आप ज़रूर फॉर्म भरिए और इस जॉब को ज्वाइन करिए, क्योंकि दिसंबर तक में आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ज्वाइन लेटर आ जाएगा। फिर आप और अच्छी जॉब अचीव करते हैं तो इसमें आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, जो इसका नोटिफिकेशन है कुछ इस तरीके से है। इस नोटिफिकेशन को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल मेंशन कर दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से फ्री में, कोई चार्ज नहीं है, फ्री में आप इसका नोटिफिकेशन देख पाएंगे और अच्छे तरीके से क्या कैसे है सारी चीज़ें। क्योंकि दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है, भर्तियां आती हैं लेकिन कोई भी उस नोटिफिकेशन को सही तरीके से नहीं पढ़ता है। क्योंकि कोई भी भर्ती आए ना, तो सबसे पहले आप उसका सलेबस उठा के देखो कि सलेबस में कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन आएंगे। पहले उस सलेबस को जब आप कवर करते हो तो वही आपको सलेबस आपका सिलेक्शन दिलाता है। क्योंकि जो क्वेश्चन है ना, जैसे पुराना पेपर हुआ था, क्वेश्चन जो आए थे तो वही मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे। अब रही एग्ज़ाम की बात, तो एग्ज़ाम इसमें होगा नहीं, आपका जो सिलेक्शन है परसेंटेज बेस पे होगा। तो फिर भारतीय ग्रामीण डाक सेवा GDS से रिलेटेड कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो आपको इसी चैनल में देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो सब लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।